दोस्तों आज हम अपने छत पे आए हैं, शास्त्री जी आए हैं हमारे साथ में। सर मैं जो ये प्लांट है आयुर्वेदिक आपका जी तो प्लांट देखने आ रहे हैं। इस तरह से प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं आपके द्वारा श्रीनाथ रौनियार। तो जी। आयुर्वेद के प्राचीनतम सिस्टम द्वारा हम लोग दवाइयाँ बनाते हैं। आयुर्वेद चूँकि प्राचीन वेदों में वर्णन मिलता है आयुर्वेद का, ये हमारा लौह भस्म बन रहा है। तो ये सब आपकी देखरेख में बनवा रहे हैं? हाँ, ये हमारे देखरेख में बनती है। और जो भी वेदों में, पुराने शास्त्रों में, अथर्व वेदों में आयुर्वेद का वर्णन मिलता है, तो वहाँ पे सनक संहिता, सुश्रुत संहिता, भैषज रत्नावली में जो भी वेदों में क्लासिकल दवाइयाँ लिखा हुआ उस हिसाब से हम लोग बनाते हैं। जैसे आयरन के कमी के लिए, शरीर में लोहे के कमी को पूरा करने के लिए लौह भस्म का निर्माण होता है। लोहा को लेते हैं, गर्म करके त्रिफला के काढ़े में बुझाते हैं किस टाइम, तो ये शुद्ध होता है। शुद्ध करने के बाद फिर इसका भस्म बनाते हैं। वेदों में ऐसा वर्णन मिलता है। गजपुट में भस्मों को पकाना है। गजपुट क्या है? गज यानी हाथी के पैर के बराबर करता है। अच्छा, हाथी के पैर के बराबर। अगर हाथी खड़ी होगी तो चारों पैर अंदर जाएगा, सर बाहर आ जाएगा। इसमें पूरा उपले भरेंगे। उपलों में ही बनता है? हाँ, ये वेदों में उपले। आजकल तो किसी में भी बना सकते हैं इलेक्ट्रिक से, लेकिन वेदों में चूँकि हम लोग वेदों को फॉलो करते हैं तो हम लोग वेद के हिसाब से ही बनाते हैं। यानी ये पूरा आप शास्त्रों के अनुसार शास्त्रों जो वेद में लिखा हो, जिसे बालमिल बोलते हैं। इसमें बाल होते हैं, रॉड होते हैं, और इसमें भस्मों को डालने के बाद पिसाई होती है, बंद कर देते हैं। फाइनल के लिए काम जी, होता है। फाइनल के लिए। ये सीप है, सुक्ति। सीप बहुत ही ठंडा तासीर का होता है। तो सीप ये समुद्र में मिलती है? समुद्र में मिलता है सीप, जिसके अंदर मोती होता है। तो सीप को नींबू के पानी में धुलाई करते हैं और ये गुलाब जल में घुटाई होती है। इसको शोधन बोलते हैं। गुलाब जल से शोधन करने के बाद इसका मुक्ता सुक्त पिष्टि बनाएंगे। जो पित्त शरीर के अंदर जो पित्त है उसको बाहर निकालता है, गरमाइश बाहर निकालता है। अच्छा, जो ये सीप है पित्त को बाहर निकालता है। अगर पित्त शरीर में बढ़ा रहेगा तो गर्मी, बेचैनी, घबराहट, गुस्सा, चक्कर आना, तरह तरह की प्रॉब्लम आते हैं। तो ये सीप जो है इसका मुक्ता सुक्त पिष्टि बना, ये पित्त शामक होता है। ये अपना लोह भस्म के लिए सर। हाँ, लोहा जो शुद्ध करते हैं जी। शुद्ध करने के बाद फर्स्ट यहाँ आता है, इसको भावना बोलते हैं आयुर्वेद में। जी। शास्त्रों में इसको भावना बोला जाता है। भावना 2 दिन देने के बाद फिर पुट लगाते हैं, यानी भस्मों को पकाते हैं गजपुट में, फिर जी। भावना देते हैं। तो इस तरह 30 बार पकाने के बाद लौह भस्म तैयार होता है। 30 बार पकाने 30 पर? बार पकाने के बाद 30 बार लगातार पकाते रहते हैं? डेली एक बार पकाना? 3 दिन भावना, 1 दिन पकाना। 90 दिन यहाँ लग जाते हैं और यहाँ 30 दिन ये लग जाते हैं। 120 दिन टोटल। 120 दिन में लोह भस्म तैयार होती है। ये उपला स्टोर है। उपलों में ही हम लोग भस्म जो तैयार करते हैं। बिल्कुल सारी भस्में उपले में तैयार होती हैं। ये समुद्र से आता है, समुद्र से क्षार बहुत ज्यादा होता है। तो ये वेदों में ये लिखा हुआ है, ये उदर शूल के लिए, मंदाग्नि, भूख न लगना, गैस है, पेट में दर्द है, उसके लिए मेन दवा बनता है कपर्दिका भस्म। नींबू के जूस में धुलाई करते हैं, गर्म करते हैं, फिर इसका भस्म बनती है। इस हांडी में पैक करते हैं, पुट लगाते हैं। तो इस भस्म का ये क्या मिट्टी नाम के है? बर्तन। शंख भस्म। शंख भस्म। शंख भस्म। शास्त्रों में इसका वर्णन है शंख भस्म के नाम से। ये अर्थराइटिस वगैरह है, पेट के प्रॉब्लम के लिए फायदेमंद होता है। इसे बोलते हैं पुट। ये जो लोहा शुद्ध करने के बाद, भावना के बाद ये पैक करेंगे, पैक करके गजपुट में लगाएंगे, तो इसे पुट लगाने के लिए तैयार किया गया है, जो कि वेदों में इसका वर्णन मिलता है। जी। भाई ये इन बोरों में क्या? ये जड़ी बूटियाँ है। ये भृंगराज, ये भृंगराज। भृंगराज होता है, लीवर के लिए प्रॉब्लम को दूर करता है। लीवर के लिए फायदेमंद होता है, अपने लीवर के लिए है। ये सारा भृंगराज का आइटम है। ये अश्वगंधा, ये पुनर्नवा है। अश्वगंधा, पुनर्नवा, लीहा सूजन के लिए फायदेमंद। जो पुटकंडा बोलते हैं? नहीं, पुटकंडा तो अलग है। पुनर्नवा की जड़ होती है। साठी पुनर्नवा इसको बोलते हैं। हाँ, ये लीवर के लिए बहुत ही फायदेमंद है, सूजन के लिए है। तो वैद्य कहाँ से मंगवाते हैं? ये हमारा फार्म हाउस है, वहाँ से अपना ये हम लोग ऑर्गेनिक लगाए हुए हैं अपना, वहाँ से हम लोग लेते हैं। ये सीप है, यही सीप का यूज़ करते हैं जिसमें मोती ग्रो होता है। मोती कहाँ है इसमें? मोती वाला ये सीप है, जो मोती ग्रो होता है। हाँ, उस तरह का सीप होता है। जी 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 जी। तो ये इससे धुलाई करते हैं नींबू की भावना देकर, और फिर इसका गुलाब जल में मुक्ता सुक्त पिष्टि बनाते हैं। ये मुक्ता सुक्त पिष्टि। ये एक आता है, इसे वंग बोलते हैं। हाँ, ये वंग भस्म। वंग आयुर्वेद में बहुत ही बड़ा शक्तिवर्धक रसायन बताया गया है।
शुगर के लिए, सेक्स के लिए हैं, इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ बताया गया है जी और कारगर भी होता है, फ़ायदेमंद भी होता है। चूँकि हम लोग वैद्य हैं, हम लोग पेशेंट को देते हैं तो 1-2 दिन में रिजल्ट भी आता है। तो ये इसे बंग टिन बोलते हैं, बाहर से आता है, शुद्ध किया हुआ है। शुद्ध करने के बाद इसका भस्म बनाता है, बंग भस्म। डिटवन है ये तो हाँ। करंज कपड़ी लेनी। हाँ हाँ, हाँ। कपड़ी डिटवन करंज। इसके बीज का क्या बनता है वैद्य जी? ये स्किन को, खून को साफ करता है। ये खून को ब्लड साफ प्यूरिफायर करता है। ये लो ये भस्म लोहा है, हाँ, लोहा के लिए लोहा लोहा है ये। जी ये खून को साफ करता है, ये भी ऑर्गेनिक लाल जी। हो जाएगा बिल्कुल। जी ये 21 बार शोधन होता है, रेड हो गया है। जी 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 लाल होता है तो ये त्रिफला के काढ़े में बुझाते हैं। ये त्रिफला के काढ़ा है। हम्म हरड़, बहेरा, आंवला, तीनों आइटम है इसमें। ठीक? इसमें 21 बार बुझाएंगे, फिर गर्म करेंगे, फिर बुझाएंगे तो ये शुद्ध होता है। फिर आगे वहाँ भस्म के लिए जाता है। जी ये त्रिफला 21 का है इतना। हाँ, त्रिफला का है। ये सोने का भस्म है, गोल्ड। जी। गोल्ड जो होता है, जी गोल्ड का भस्म है। सवर्ण भस्म ये सवर्ण तैयार हो भस्म, रही है। सवर्ण भस्म पुट लग रहा है ये। जी अपना लिवर टॉनिक एक हम बनाते हैं जिसमें एलोवेरा होता है, तो इसमें हम ये डालते हैं अमलतास। अमलतास हाँ, अमलतास गुदा है। जी अमलतास को तब लेटरिन साफ लाता है, भूख लगाता है, पेट के लिए है। ये पुटकंडा है जो कफ ये पुटकंडा। कफग्न होता है, विषग्न होता है। ये पुटकंडा। इसका क्या बनता है वैद्य जी? पुटकंडा अपने कफ सिरप के लिए हम मंगाए हैं इसको। अच्छा, कफ सिरप इसका भी मतलब अर्क बन जाता है। हाँ, इसका छार भी बनता है, अर्क भी बनता है, सिरप भी बनाया जाता है इसको। ये स्टीम बॉयलर का प्लांट है। जी जो भी हम लोग को बॉयलिंग करना होता है, सिरप बनाना होता है, तो स्टीम से बनाते हैं। जी वहाँ से स्टीम चालू करेंगे तो यहाँ पाइपलाइन से आएगा। जी आंवला डाल देते हैं, आंवला उबल जाता है। जितना टेम्परेचर की जरूरत हो टेम्परेचर लेते हैं। जी आंवला 5-6 घंटा में उबलता है तो पल्प निकालते हैं। जी। फिर यहाँ च्यवनप्राश बनता है। जी। देसी घी और ये मिक्स करने के बाद च्यवनप्राश बनाते हैं। काढ़ा यहाँ उबालते हैं, यहाँ सिरप बनता है। जी काढ़ा उबालने के बाद घी है, तेल है, जो भी है पकाने वाला, उबालने वाला आइटम है, लिक्विड आइटम है, वो हम लोग स्टीम बॉयलर पर बनाते हैं। धन्यवाद वैद्य जी। ये हमें तो ये पता ही नहीं था कि आयुर्वेद में इस तरह के उपकरण और ऐसे ऐसे आयुर्वेद के प्रोडक्ट बनते हैं। अभी भी तो हम लोग आपका- प्राचीन ही फॉलो करते हैं। ये मटका है, मिट्टी के कितने मटका का प्राचीन पद्धति से 10-20 हज़ार आता है, डेली खपत होता है। बिल्कुल शास्त्रों जिसमें के पकाना है, अनुसार उसी में ही पकाएंगे हम लोग। चीजें यहाँ पर बनाई जा रही हैं।